हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। पेज नंबर 25। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर दोज टू जर्म सेल। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि दो जर्म सेल जब आपस में आके फ्यूज होते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टू मेन प्रोसेस अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेन प्रोसेस होता है, एक गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या है पहले देख लेते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। आप जानते हैं गैमेट जर्म सेल होता है और जर्म सेल में माइटोसिस नहीं, मियोसिस का सेल डिवीजन होता है। तो जर्म सेल आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस डिवीजन। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसीलिए गैमेट्स, मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमन बींग्स में सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल को। तो जर्म सेल यानी कि गैमेट्स, फिर वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद रखना है, ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इज अ डिप्लॉयड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स आपस में आकर फ्यूज हो चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं और उन्होंने एक जाइगोट फॉर्म किया है। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा सेल डिप्लॉयड है, तो आप सबने आंसर भी बताया था, जाइगोट इज द डिप्लॉयड सेल। वेरी गुड, ठीक है। सो अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय द यूनियन। यूनियन मतलब एक साथ आना, किसका, हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल और फीमेल गैमेट है जो कि हैप्लॉयड है, उन दोनों को आपस में फ्यूज होने के साथ ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां पर जाइगोट फॉर्म्ड हो जाता है। This zygote divided by mitosis and embryo is formed and the embryo develop to form a new individual, यानी embryo से बेबी बनता है। Two parents, that is male parents and female parents, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gametes of male parent and female gamete from female parents occur. Due to this new individual ऑलवेज बीन रिकॉम्बाइन जीन ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी दोनों के पेरेंट्स के जो जीन है वो आपस में रिकम्बाइंड होते हैं। हेंस द न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर एंड हैज सम कैरेक्टर डिफरेंट बोथ पेरेंट्स। मतलब कि इसके कुछ कैरेक्टर तो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, साथ ही साथ इसके बहुत सारे कैरेक्टर भी जो आपस में डिफरेंट होते हैं। मैंने कहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव न्यू इंडिविजुअल में डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन के कारण। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विथ चेंजिंग एनवायरमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर existence. Due to this, plant and animal can save themselves for being extinct. यानी कि वो अपने आप को extinct यानी गायब होने से, विलुप्त होने से बचा सकते हैं। प्लांट और एनिमल वो अपने आप को लगातार, उनके अंदर ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि कैसे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक जल्दी से बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी हो सके तो एग्जाम में सिंपली डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होने चाहिए। हाँ, उसके पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
जल्दी से मैं कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की जो कि सिंपल हो और आपको समझ में आ जाए। ये फीमेल ऑर्गन मैं बना रहा हूं फिलहाल, प्लांट का ये फीमेल ऑर्गन है और ये जो ब्लैक पेन से बना रहा हूं ये मेल पार्ट है प्लांट का। अब आप सोचो एक ही फ्लावर में मेल का भी पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। मतलब मेल पार्ट भी इसी फ्लावर में आपको मिलेगा, फीमेल पार्ट भी आपको इसी फ्लावर में मिलेगा। इसलिए ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं। हम इसे, ये डॉट डॉट जो है बेटा ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। देखते हैं इसको अभी रिप्रोडक्शन में कैसे ये हमें समझ में आता है। तो पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को लिख देता हूं, आपको एक्सप्लेन करते भी जाता हूं। प्लांट में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम। तो सबसे पहले का ये जो नीचे वाला पार्ट है, आप चाहो तो इसको थोड़ा और एक दो इसमें मैं पेटल्स को जोड़ देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा ये डेकोरेटिव अच्छे तरीके से लगे। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसे इस तरीके से बनाने के लिए मैं कर दे रहा हूं कि सिंपल सोबर दिखे, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसमें जो इस प्लांट का जो सपोर्टिव पार्ट है, जो ये रेड कलर से मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं कोरोला। और ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर से बनाया है इसे हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स एंड करोला, ये दो इस प्लांट के एक्सेसरी वर्ल्ड हैं। वर्ल्ड यानी कि पार्ट या ऑर्गन जो प्लांट के अंदर की जो ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की चीजों से। कौन? कोरोला एंड कैलिक्स। कैलिक्स को सेपल्स भी कहते हैं और कोरोला को पेटल्स। और जब आप रोज के पेटल्स निकालते हैं ना, उसमें से तोड़कर उसके फूल, तो उसके ये पेटल्स हैं। और नीचे जो है वो कैलिक्स सेपल्स है जो सपोर्ट करता है। इसे पेडिकल कहते हैं बेटा। ये स्टैंड होता है जिसके ऊपर हमारा फ्लावर प्रॉपर तरीके से स्टैंड होता है, इसे हम पेडिकल भी कहते हैं। तो कभी कभी फ्लावर बिना स्टैंड के होता है, डायरेक्ट उसके ब्रांच पर होता है, तो उसे हम ससाइल कहते हैं। बिना, अगर उसमें ये सपोर्टिव स्टैंड नहीं होगा तो उसे हम ससाइल कहेंगे, और अगर है तो उसे पेडिकल कहेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में है सारा स्पेलिंग के साथ, आप वहां देख लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसका कैलिक्स कोरोला हो गया। अब मैं इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आता हूं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें 2 तरीके के होते हैं। इसके लिए ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं। ये हिबिस्कस का मैंने एग्जांपल लिया, ये फ्लावर हिबिस्कस का है। हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है। बाई का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय बाय? बाय का मतलब होता है 2, यानी इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है। कौन कौन से हैं? तो जो मैंने ब्लैक से बनाया है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। और ये एंथर जिस स्टॉक के ऊपर है ना बेटा, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये एंथर और फिलामेंट, ये जो दोनों है, ये किसके हैं? एंड्रोशियम। इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है बेटा, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, यानी मेल पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, एंथर और फिलामेंट में। एंड्रोशियम का एक और नाम है जिसे हम स्टेमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टेमन। ये इसका दूसरा नाम है, स्टेमन। एंथर के जो एंड्रोशियम है, इसके अंदर 2 मेंबर हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। तो इस पूरे मेंबर को क्या कहेंगे? इस ग्रुप को स्टेमन, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल पार्ट होता है। अब आते हैं फीमेल पार्ट पर। फीमेल पार्ट आपका पूरा रेड से जो बना है, इसका जो ऊपर वाला बेटा टिप है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा।
क्या कहेंगे ऊपर वाले को? स्टिग्मा। और ये जो लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और सबसे बेस में जो है इसे हम कहते हैं ओवरी। तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं गायनोशियम। गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट से गायने या गायनोशियम आप ऐसे याद कर सकते हो। सो गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल पार्ट। आपको याद रखने के लिए मैंने इस नाम दिया है इसे गायनोशियम। और गायनोशियम का दूसरा नाम है, ये स्टेमन है, इसे कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्पेल। कार्पेल। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। एंड्रोशियम और गायनोशियम को इसेंशियल वॉल कहा जाता है। इसेंशियल वॉल यानी कि इसेंशियल पार्ट। अरे बिना इसके रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इसेंशियल है, वेयर एज कैलिक्स एंड करोला इज अ सपोर्टिव ऑर्गन। एक सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बस इतना ही इसका काम है। लेकिन एंड्रोशियम और गायनोशियम, इन्हीं से तो रिप्रोडक्शन होगा, इन्हीं से तो रिप्रोडक्शन होगा। तो ये दोनों बहुत ही इसेंशियल होते हैं। हाँ, यहाँ पे नाम आप देखोगे बहुत सारे, सर इतना भर दिया आपने, बट बहुत सिंपल है बेटा। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं, गायनोशियम को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, घबराना नहीं है। एंड्रोशियम 2 पार्ट में डिवाइड है, एंथर, फिलामेंट्स। गायनोशियम 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन होता कैसे, रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अच्छा, इस रिप्रोडक्शन को प्लांट में हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ये मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन। ये बायसेक्सुअल प्लांट हटा दो ना लिखकर, ये समझाना ये बायसेक्सुअल है क्योंकि इसमें मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है। पपाया ऐसा प्लांट होता है जिसके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर होते हैं पपाया के। तो आइए अब हम पहले पॉलिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का बेटा सिंपल सा डेफिनेशन है, ये जो एंथर के ऊपर ये जो बीच में मैंने डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक बनाया है ना, ये होते हैं पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन 2 तरीके से इस ओवरी तक पहुंचते हैं। पहला है या तो हवा की वजह से, हवा तेज चलेगी, इसमें के पॉलन ग्रेन निकलकर इस स्टिग्मा पे चले जाएंगे और यहां से इस स्टाइल की मदद से, ये ट्यूब जो है उसकी मदद से ओवरी तक पहुंचेंगे। वाटर की भी मदद से पहुंच सकते हैं। तो वाटर, विंड, ये सब अबायोटिक फैक्टर हुआ। बायोटिक फैक्टर यानी कि फ्लाइंग इंसेक्ट, जब कोई मधुमक्खी या कोई भी फ्लाइंग इंसेक्ट इस फ्लावर पे इसका रस लेने के लिए वो बैठता है तो उसके पैरों में इसके पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो जाने अनजाने में जब वो स्टिग्मा पर बैठेगा तो यहां से ये जो पॉलेंस हैं, ये सारे पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके इस स्टाइल की मदद से इस ओवरी में जाते हैं और यहां पे इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? ऊपर वाले को कहते हैं एंथर, फीमेल वाले के ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पॉलिनेशन भी बेटा 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन देयर इज अ 2 टाइप। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो कि एक ब्रांच है, इस ब्रांच पर ये फ्लावर यहां है, ठीक है।
और इसी प्लांट के या तो किसी दूसरे ब्रांच पर ले लो यार, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। अब हवा चलेगी तो जरूरी है क्या इस एंथर के पॉलन इसी स्टिग्मा पर जाएंगे, या जो इंसेक्ट है वो इस एंथर से इसी स्टिग्मा पर जाकर बैठेगा? पॉसिबल नहीं है ना बेटा। हो सकता है बैठे, तो अगर इसी फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन है इसी स्टिग्मा में एंटर करते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद के फ्लावर में उसका पॉलिनेशन हो रहा है। और जब किसी दूसरे के, अभी समझ लो कि देखो ये फ्लावर है हिबिस्कस का, ये भी हिबिस्कस का ही है, इसमें ये बायसेक्सुअल है, लेकिन यहां पे जो पॉलेंस हैं वो किसी कारण हवा से उड़ के यहां की स्टिग्मा में गए। पॉलन ग्रेन कहां का है? इस फ्लावर का, जा कहां रहा है? इस स्टिग्मा में। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब किसी दूसरे फ्लावर का एंथर किसी दूसरे स्टिग्मा में एंटर कर रहा है, तो वो क्रॉस हो गया ना बेटा, वो दूसरी जगह का है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर खुद के फ्लावर में हो रहा है, खुद के ब्रांच पर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये पॉलन ग्रेन इस ओवरी में आके फ्यूज हो जाता है और यहां पर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। तो आइए मैं आपको एक फ्लावर से इसे और अच्छे तरीके से समझाता हूं। ओके, अब ये फ्लावर आप देख सकते हैं कि इसके ये जो रेड पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है? रेड पार्ट जो बताया था कोरोला यानी कि पेटल्स। इसके नीचे के जो ग्रीन पार्ट हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है छोटे छोटे, ये ग्रीन पार्ट, ये सारे के सारे क्या है? कैलिक्स, यानी आप इसे क्या बोलते हो? सेपल्स। और ये जो स्टॉक है ये पेडिकल है, ठीक है, ये पेडिकल है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। हाँ, ये जो बीच में आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, लंबा ट्यूब जो है, ये जो ग्रीन कलर का लंबा ट्यूब, ये है मेरा स्टाइल, ठीक है, और इसके टिप पर है स्टिग्मा। तो ये मेरा गायनेशियम पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और इसके आजू बाजू में जितने भी हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे एंथर हैं। आप देख पा रहे हो? इसको मैं और क्लोज कर देता हूं। तो ये जो रेड रेड आपको छोटे छोटे नीचे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्टिग एंथर है, एंथर, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। इसी के रेड रेड, यही जो रेड वाला है एंथर होता है, ठीक है, ये जो रेड वाला है एंथर है, ये जाकर इस स्टिग्मा में एंटर करेगा और इस पॉलन ट्यूब की सहायता से एंटर करेगा। और देखो ये इसका पूरा पॉलन ट्यूब है और ये नीचे जाके आपको यहाँ पर ओवरी दिखेगी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे यानी कि एग। मैंने यहाँ पर इसको एक पार्ट जो इसका ओपन करके रखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने इसे ओपन किया है। ये वाला पार्ट जो है ग्रीन वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखिए ये ट्यूब स्टाइल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्टाइल से कनेक्टेड है। और ये नीचे नीचे जाते हुए मैंने इस ट्यूब को ओपन कर दिया है। यहाँ से ये ट्यूब ओपन करके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ओवरी दिखेगी। इस ओवरी को मैंने ओपन किया और यहाँ पर मुझे ओव्यूल एग दिखे हैं। तो आप देखो, आई नो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मेरा कैमरे का लेंस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एनीवेज, आई गेस आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ एजेंट विंड करंट, abiotic agent wind and water, and biotic agent insect and other animal. Stigma becomes sticky during the pollination. Pollen germinate when they fall upon such sticky stigma. इस स्टिग्मा के ऊपर pollen grain आ जाएगा और देखो यहाँ पे इसको चिपका लेगा और ये स्टाइल की मदद से इस ओवरी के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर आकर फ्यूज होगा। याद रखना, दो मेल गैमेट के दो सेल हमेशा अंदर एंटर होते हैं। कितने? दो सेल एंटर होते हैं और ये दोनों सेल अंदर जाकर क्या करेंगे? एक सेल जो एक मेल गैमेट सेल है, एक मेल जो फीमेल के एग सेल से फ्यूज होगा और दूसरा न्यूक्लियर, पोलार न्यूक्लियर इसके अंदर होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो एक मेल गैमेट
पोलार न्यूक्लियर के साथ कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, और दूसरा मेल गैमेट एग सेल के साथ यहां पर फ्यूज हो रहा है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि दो दो सेल इसमें एक साथ जाकर फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। द pollen tube carry the male gamete. Pollen tube reach the embryo sac via style. इसे हम embryo sac कहते हैं। जो ओवरी आपकी दिख रही है इसको हम embryo sac कहते हैं, और स्टाइल की थ्रू मदद से ये pollen grain इस ओवरी तक पहुंचता है। गैमेट यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। अब जो मेरा गैमेट है वो जाइगोट फॉर्म करेगा। दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Second male gamete unite with two polar nuclei and endosperm form. As two nuclei participate in this process, it is called double fertilization. दो न्यूक्लिया यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, या कमेंट करके लिखकर बताइए कि कहाँ आपको डाउट है। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट जस्ट बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी एंड बी सेफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।